गुरुआ तो संसार है, सतगुरु बिरला कोय। मोहन सतगुरु तो ही है, जो सतलोक का वासी हो। गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कि मंत्र हमारा ले। चेला चाहे नरक जाए, टका लंगोटी हमको दे। गुरु कर भो सिद्धांत होए अठारथ बोध। अनिचित उचित लखाई के, तुलसी मिटे विरोध। गुरुआ हमका बहुत मिले, माया के रे गुलाम। कथनी कथय सिद्ध की, बिन पाए वह नाम। सद्गुरु दीनदयाल। आदरणीय संत समाज, प्रिय हंस जनों, मोहन शाह दाता ने कहा है कि गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कि मंत्र हमारा ले। गुरुआ तो संसार है, पूरा संसार। विश्व में दो चीजें हैं, एक है गुरुआ, एक है सद्गुरु। तो संसार में हर व्यक्ति अपने आप को गुरु मानता है, कि सारी कला कल्पनाएं संसार में पैदा है। टोकरी बनाना, पंचर ठीक करना, गाड़ी ठीक करना, नाना प्रकार के यंत्रों को सही करना, रास्ता बताना। इसके बाद में भौतिक चीज़ों के लिए हर जीव ये बहुत कुशल है, इसलिए उसको गुरुआ कहा गया। जो सद्गुरु है वो सतलोक का वासी है। सतलोक क्या है? अपना आत्म स्वरूप। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं गुरु पूर्णिमा में। तो गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा है क्या? इसका महत्व क्यों है? गुरु का मतलब होता है जो प्रकाश स्वरूप हो। गुरु का मतलब होता है जो गरुआ हो, गहर गंभीर, जो उदार हो, जो दूसरे की कल्पनाओं को खत्म कर दे, उनके अंदर ज्ञान की ज्योति जगा दे, प्रकाश स्वरूप हो, अंधकार से प्रकाश की तरफ जीव को ले जाए। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। हक सफा मालिक ने कहा है, गुर बिन कोई न लागे पारा। संत पंथ ग्रंथ मत मत के, कर लीन हृदय तुम्हारा। तो सारे संतों में, पंथों में, ग्रंथों में, समाज में गुरु की जो महत्ता है वो सर्वोपरि है। गुरु अपने आप में पूर्ण है, पर हम उसमें सत लगा देते हैं कि वो सद्गुरु हो जाता है। तो जीव का जो कल्याण कारक है, जीव को संसार से उबारने वाला है, हमें सत रास्ता देने वाला है, इसी तरह से बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ। आजकल या प्रजीन में सद्गुरु की जरूरत पड़ी है, गुरु की जरूरत पड़ी है। इसलिए संतों ने लिखा है कि सद्गुरु तो वो ही है जो सतलोक का वासी हो। संसार में आप विचार करें, दाता ने लिखा है बड़े ढंग से। उन्होंने कहा है, गुरुआ तो सस्ते भय, गलिन गलिन गुरुआ फिरे, कि मंत्र हमारा ले। अचेला चाहे नरके जाए, टका लंगोटी दे।
तो गुरुओं ने सदगुरु का महत्व कम कर दिया है। सदगुरु कर्म कांड से अलग करते हैं, सदगुरु जात पात से अलग करते हैं, सदगुरु आपके आत्म तत्व का बोध देते हैं, सदगुरु एक समाज को एक दिशा देते हैं, एक पंगत और एक संगत देते हैं। वो जो है संसार को उलझाते नहीं है, न कर्मकांड में, न भ्रम में, न दिशा में, न नाना प्रकार के भ्रम से अलग करते हैं। इसलिए सदगुरु का महत्व है। परंतु हम सदगुरु जो हमारा है वो हमारे अंदर जो परम गुरु है, आत्म चेतना है, उसे जागृत करता है। इसलिए उसका महत्व सर्वोपरि है। अनेक प्रकार के संतों ने लिखा है, गुरु करबो सिद्धांत या हो यथार्थ बोध, और अनुचित उचित लखाई के तुलसी मिटे विरोध। इसके बाद में फिर लिख दिया गया कि गुरु की शरण लीजिए भाई, अजा से जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे, गुरुपद से वे बिरला कोई, अजा पर कृपा संतन की होई, निगुड़ा करे मुक्त की आशा, कैसे पावे मुक्त निवासा, कोटि तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, अब बिन गुरु के मुक्ति ना पावे, गुरु बिन यज्ञ होम जो साधे, और मंदस पातक लादे, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, ताको नहीं होए कल्याणा, कोटि तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, अब बिन गुरु के मुक्ति ना पावे, गुरु रीझे रीझेगा रामा, अति पीछे सीधे सब कामा, तो रामकृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। तो हमें सदगुरु की तलाश करना चाहिए। जो सदगुरु का बताया हुआ मार्ग है उस पर तल्लीन रहना चाहिए। संसार में हम रहते हैं तो संसार से उपरांत होकर के अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अपनी आत्मा को समझना चाहिए कि मैं शरीर से, रूप से, नाम से, जात से, वर्ण से, संसार से जो मेरा स्वरूप है वो अलग है। यही हमें सदगुरु ने बताया है। गुरु का स्वरूप अविनाशी है तो नाश होती है, पर जो चैतन्य स्वरूप है वो कभी नाश नहीं होता। इसलिए संतों ने उसे सदगुरु कहा है। वो अवरण है, वो किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं है। आ माने अवरण, बा माने वासना से रहित, ता माने तत्वों का ज्ञाता, धू माने धूल से झीना। इस तरह के भाव जिसमें होते हैं उसे सदगुरु कहा गया है। सदगुरु हमें अनेक परेशानियों से दूर करते हैं। इसलिए ये नेत्र पवित्र हो जाते हैं जब हम संतों सदगुरुओं के दर्शन करते हैं। ये पैर पवित्र हो जाते हैं जब हम चल करके संतों के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये कान पवित्र हो जाते हैं जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ये मुख पवित्र हो जाता है जब हम मालिक का नाम लेते हैं और सत्संग सुनते हैं। इस तरह से ये मन पवित्र हो जाता है जब हम संतों की संगत करते हैं। ये आत्मा पवित्र हो जाती है जब हम अपनी सूरत को दशाएं सतलोक में हाजिर करते हैं। क्योंकि नीचे तीनों का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिगुण भक्ति, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और सतलोक का जो वास है वहाँ सत्पुरुष का वास है, वहाँ हमारी आत्मा चेतना का वास है, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है। इसलिए 5 तत्व त्रिगुण से न्यारा, साईं मोहन नाम, अमोहन ते मोहन कहिए, अहमक गदा गुलाम। पूरन मासी पूरन भय ज्ञाना, और सदगुरु कृपा खुले असमाना। तो जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है संतों को, तो उनका हृदय प्रकाश से भर जाता है। इसलिए संतों ने लिखा है,
जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत। संतों की उपमा चंद्रमा से दी गई है। और हम सादाता ने लिखा है कि गुरु बिन प्रथम गुरु बाप महतारी जिन कुल रीत सिखाई, और गुरु माँ भेद है मेरे भाई। तो गुरु माँ का काम करता है, जैसे माँ बच्चे को पालती है ऐसे सद्गुरु ज्ञान के द्वारा हमारे मन को पालते हैं, मन को समझाते हैं। इसलिए गुरु माँ का रूप धारण करता है। इसके बाद में फिर पिता उसे ज्ञान से अवलोकित करता है। शिक्षा देने वाला, ज्ञान देने वाला, पैदा करने वाला, 9 महीने रखने वाला। तो इसलिए कबीर साहब ने लिख दिया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ है खोट, भीतर दे अवलंबना, बाहर मारे चोट। तो जब सदगुरु की चोट हम सह लेते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। सदगुरु का केवल काम ये है कि आपके अंदर चेतना ज्ञान की ज्योति पैदा कर दे। क्योंकि घट घट मेरा साइया, असुनी सेज न कोय, अजय बलिहारी वही सेज की, अजय घट दर्शन होए पर घट होए। तो परमात्मा हमारी अंग संग है, हमसे जरा भी अलग नहीं है। केवल हम ना बूझ हैं, हमें समझदारी नहीं है। इसलिए सदगुरु हमें वो ज्ञान करा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने सिंह को पाला, सिंह की संगत हो गई भेड़ों की, तो उसके नीचे 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 वो जाया करता था। सिंह था पर चाल भेड़ की थी। धीरे 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 जब उसकी स्वजाति ने देखा कि ये तो मेरा ही स्वजाति है और ये भेड़ों के पीछे पीछे जाता है, तो उसने एक दिन काम किया कि जाकर के भेड़ों को पछाड़ा, आवाज लगाई, तोड़ डाला। उसने जब सुना तो पहले तो बहुत डरा, पर जब उसने आवाज सुनी और रूप देखा, इसके बाद में वो भी प्रखर हो गया। तो संसार में हम इसी तरह से दबे हुए हैं, माया में दबे हुए हैं, मन में दबे हुए हैं, वासनाओं में दबे हुए हैं, कल्पनाओं में दबे हुए हैं। और सदगुरु हमें उछाल देता है, सदगुरु हमें एक चेतना दे देता है। एक संत थे जिनका जीवन नित्य पूर्णमासी को ज्ञान किया करते थे। सारी समाज जाया करती थी और सारा दिन मौन रहते थे। तो उन्होंने 12 वर्ष रह करके अपना मौन तोड़ा। अनेक प्रकार की जनता वहां इकट्ठा हुई। संकेत दा का था, दा। लोग इधर उधर देखने लगी कि भाई दा का मतलब क्या है। जो उनके नजदीक से उनसे पूछा गया। फिर प्रार्थना की गई सदगुरु से कि हम आपके संकेत रूपी शब्द को नहीं समझ पा रहे, इसलिए कृपा करें और इस समाज को सत्य ज्ञान का